मिल गया बगीचा, मिल गया। नौकू, मेरे सपूत, तूने बाप की लाज रख ली है, लिखा पढ़ी कर दी। अरे मैं जो नहीं कर सका वो मेरे बेटे ने कर दिखाया। हाँ, मेरे बेटे ने। क्या पासा फेंका है, वाह क्या पासा फेंका है। महीने के महीने 200। अरे कितने महीने वसूलेगा? ज्यादा से ज्यादा 2 महीने। मरेगा मरेगा। एक टांग कब्र में लटकी है, टैब बोल जाएगा। सौ लड़ेगा, गुड़गुड़ी से तंबाकू पिएगा, नाली का कीड़ा, किसान की औलाद, मर मर तुझे सयार कुत्ते नौचे, मर। नौकू, नौकू, मेरे सपूत, आ मेरे बेटे, आ तुझे गले से लगा, अरे अरे बाप मर के नेगेटिव हो गया, तू मेरा पॉजिटिव बेटा है ना। अरे जाऊं फिर से देखाऊं ये घूसट बुड्ढा मरा या नहीं। अरे किसकी गैया है, सब तहस नहस कर दिया। अरे कौन जा रहा है भैया? अरे गैया को थोड़ा हाथ देना। तरबूज के पौधे लगाए थे, कैसे मोटे तगड़े निकल गए थे। जीते तो चैत बैसाख में फल देते, रस से भरपूर फल। अरे कौन जा रहा है भाई? थोड़ा पानी पिला दो, मुंह सूख रहा है। इस चिलचिलाती धूप में आदमी की छाती फट जाती है। ये तो बेचारे पौधे हैं। अरे पानी पिला दो भाई, पानी। मालिक, अरे कितना दिया आपने? 190। चचा, ओ चचा, अरे आज पहली तारीख है, किस्त के रुपये नहीं लोगे क्या? मालिक, अरे मालिक, अरे दीजिए ना। अरे क्या? अरे एक और पत्ती लगेगी। अरे मारना है तो एक मारो, दो क्यों? कमबख्त मरता भी नहीं और किस्त के पैसे भी बंद नहीं होते और ये बगीचा भी हाथ नहीं आता। मालिक आप अब की देखना, अरे ये पक्का आखिरी किस्त होगी। चचा, ए चचा, अरे चचा उठो, अरे अंगूठे का टेक दो और किस्त लो हमसे। मालिक मालिक मालिक, अरे कहो, बुखार बहुत बढ़ गया है मालिक। अरे बुखार तो बढ़ रहा है पर असल काम तो हो ही नहीं रहा। देखिए मालिक, कैसा फूल गया हूँ। तेरा ये फूलना ही मुझे झुला रहा है। इतने फूलने पर भी आदमी जिंदा कैसे रहता है, मेरी समझ में नहीं आता भाई। अरे नकुदा, इंसान की जान है ना। अब बाबू लोगों के घर में तो जैसे ही शरीर फूला वैसे ही डाल से टपक गए। अब की बार आप शायद मुझे बचा नहीं पाएंगे। ओहो, अब शायद वायद क्यों? हाँ, देख बाछा, इतनी तकलीफ पाकर जिंदा रहने में क्या रखा है? क्या कह रहे हो मालिक? आपने तो कहा था कि आप मुझे जिंदा रखेंगे, मेरी दवा दारू करेंगे। चचा जान, अरे जब कहा था तब कहा था, पर अब हालात बदल चुके हैं। पर जिंदा नहीं रहूंगा तो शॉल कैसे ओढ़ूंगा? फिर शॉल की लट। बड़ी
बड़ी हसरत थी। मेरी भी इस बगीचे की। साल भर जिंदा रहकर मेरे पैसों से 100 ओढ़ोगे तो क्या अच्छा दिखेगा? नहीं दिखेगा। अच्छा लगेगा? अरे नहीं लगेगा। अरे भाई खुदा, ये मरेगा कैसे? हैं? ये आजकल रोज दूध जो पी रहा है। मेरे रुपयों से? हाँ। मेरे रुपयों से दूध निकलकर मेरे ही सामने जिंदा रह जा रहा है। अरे बकरी का दूध है ना, उम्र बढ़ती है इससे। बकरी का दूध तो बकरी के पेट में भी होता है, तो क्या इससे उसकी उम्र लंबी होती है? अरे ये क्या बदतमीजों की तरह खड़ा है? बाछा, साफ साफ वचन दे डालो, कब तक मरने का इरादा है? चचा, बड़ा ढीला ढाला मामला चल रहा है। अब मान लो अगर तुमसे पहले हमारे नौकुदाई अगर टै बोल गए तो माने तो मालिक 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 ना करे, पर अगर आपको कुछ हो गया फिर तो इस सारी लिखा पढ़ी तो बेकार जाएगी। भैया बाछाराम, समझ रहे हो ना, मुझसे पहले तुम्हें ही मरना चाहिए। सो तो है। जब तुम सब कुछ समझते हो तो ये दूध मूध जैसी बलकारी चीजें खाने से क्या फायदा है? अब पैसे दे रहा हूँ, छोले भटूरे खाओ, पकौड़े पकौड़े खाओ, ठर्रा पियो। और नहीं तो क्या, बचपने में दूध तो बहुत दिए हैं। 90 साल की उम्र में टर्रा वर्रा चलाओ जरा। थोड़ा पानी पिलेगा? पानी 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 पानी। पानी 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 पानी। गोविंद, ये गोविंद, अरे गुप्तार देखना। तुम्हारी गोविंद? हाँ। अरे ये मुख्तार भी कितना दूर से रहता है, 2 घंटे लगा दिए। अरे कहाँ गया रहे ये है? अरे गोविंद, गोविंद मालिक गोविंद, गोविंद। ओहो, खींचातानी क्यों कर रहे हो? मैं भी यही तो आ रहा था। यहीं आ रहे थे? हाँ, ये देखिए ना, शहर से बाछा भैया का खून पेशाब सब टेस्ट करा के ला रहा हूँ। ये रहा ब्लड रिपोर्ट। ब्लड क्या कह रहा है? एकदम बर्बाद। लो अब पेशाब पकड़िए। ये पेशाब और भी बर्बाद है, दोनों किडनी बेकार हो गई है। कितनी तो होती है? नहीं जानते? नहीं। आपकी भी तो है, या हो रही। अरे तो 3 महीने से यही सुन रहा हूँ, किडनी खराब है, पेशाब नहीं है, तो फिर ये क्या दुखा रहा है? हा? समझ नहीं पा रहा। बेकार का डॉक्टर, इसका नलकी वलकी सब बेकार। लूज कलेक्टर। अरे जा डॉक्टर, ठीक से देख। अरे ये क्या? क्या रे? अरे कहाँ है? कहाँ है? अरे साला! क्या रे साला? अरे कहाँ है? अरे साला डंडा पकड़ा है रे, नब्ज देख नब्ज। अरे नब्ज कहाँ है? नहीं है। अरे कहाँ है? नहीं है। अरे कहाँ है? अरे मेरी नसों में नब्ज देख रहा है या मछली पकड़ रहा है? ये हालत है आजकल के डॉक्टर और वैद्यों का। आदमी जिएगा ये भी नहीं बता सकते, आदमी मरेगा ये सिचुएशन भी इन लोगों को पता नहीं है। साला लूज कलेक्टर। मैं दवाइयाँ देता हूँ। अरे मुख्तार, मुख्तार! शर्मा के लाल हुई दुल्हनिया, पिया मिलेंगे आज की रतियां। नाना, ओ नाना, आज उस बुढ़ो को हैरान कर दूंगा। साला क्या कम दूर है, नाव ट्रेन बैलगाड़ी। अरे सैंडल लिखा ना, आहा कितना अल्ताफ होता है। दोनों सैंडल लाल हो गए। आए हाय, शर्म से लाल गुलाबी। तो सारे रास्ते भर भरभराते आई, कहती है कि तुम्हारा ब्याह हो गया लेकिन बीवी को रखने के लिए कोई ठौर ठिकाना नहीं। ओ पद्मा रानी, आगे खोलो देखो। हाय, ये मुझे कहाँ ले आए? कहाँ ले आए वो सारी बातें बाद में होंगी, पहले तू मेरे लिए जरा दही चिपड़ा बना, बहुत भूख लगी है। पता नहीं
अरे किसके घर ले आए मतलब? मेरा घर है, मेरी सगी माँ के सगे बाप का घर है। हाँ, सभी तुम्हारे सगे नहीं थे? ले नहीं गए थे सगी बुआ के यहाँ? अरे वो बुआ ने देखते ही दूधरा का खदेड़ दिया था। अरे वो जरा दूर के सगे थे, पर आने दो ना बुआ को मेरे घर पे, मैं भी उनको खदेड़ के निकाल दूंगा। हाँ हाँ, बुआ के बाद ले नहीं गए थे सगे ताऊ के? पैर भी नहीं छूने दिए। अरे वो ना ताऊ नहीं थे, गौ थे, गौ की तरह मूर्ख। तभी तो तुम्हारी जैसी सुंदर बहू की इन्होंने कदर नहीं की, पैर तक छूने नहीं दिया। लेकिन उस ताऊ को मेरे पास आने दो, पैर छूने आएगा, पैर नहीं छूने दूंगा। हाँ कोई नहीं है तुम्हारे सगा संबंध, कोई है ही नहीं, न ताऊ न ताई। लोगों के क्या घर तेरा डाले रहते हो? पहले अकेले थे, फिर भी काम चल जाता। अब मैं उनका टेस्ट लेने गया था, टेस्ट में फेल हो गए। और टेस्ट लेने गए थे। मैंने बापू को शराब पिलाया और धोखे में रखा धोखे में। बताया कि बड़े पैसे वाला हूँ। ये भी था? 420 कहीं के। शादी के बाद कभी इसके घर कभी उसके सब घर सुहागरात तक का मौका नहीं मिला। अच्छा, सुहागरात भी होगी? हाँ होगी ना, सुहागरात होगी। अगर इतनी दिक्कत है मेरे साथ, तो जाओ जाओ अपने बाप के पास। हाँ वहीं जाऊंगी। अरे मर रही थी बीमारी से तुम, वो तो अच्छा कि मैं टाइम पे पहुंच गया। मेरे बापू ने ब्याह किया तो मेरी बीमारी ठीक हुई। हाँ भाई ठीक। चले जाऊंगी। हाँ अरे जाओ जाओ ना, मेरा क्या? जाऊंगी। हाँ मेरा मामा का बगीचा है, वैसे मेरे मामा लोग कहीं पैदा नहीं हुए, अब मैं यहीं रहूंगा। बगीचा? हाँ बगीचा नहीं, ये सारे पेड़ पौधे सब मेरे हैं। ये सब तुम्हारा है? अरे सब मेरा है, तुम्हारे सिंदूर की कसम, तुम्हारी गजरे की कसम, तुम्हारे पैरों की कसम, तुम्हारे हाथों की कसम। ये सब तुम्हारा अपना है? मैं कहा ना, एक ही कसमें खाली, तुम्हें भरोसा नहीं हो रहा, ये भी मेरा है। साफ सुथरी हवा है। हाँ एकदम साफ सुथरी हवा है। मेरे बिहार में तो ऐसा कुछ भी न था। नहीं था? अरे कैसे होता? न बाग न तालाब। अरे कैसे होता? तुम्हारे पिताजी मेरे पूज्य ससुर जी दिन भर शराब के नशे में ठेके में रहते थे, वही तो मेरी उनसे पहली मुलाकात थी। और तुम्हारी माता छी 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 हाफ दर्जन लड़कियों को लेकर के कारखाने के सामने खड़ी रहती थी। मुझे इनका देख के दुख इतना हुआ। जी लोग कहते हैं तुम 420 हो, ये बात तो ठीक नहीं है ना? लोग तो ठीक कहते हैं, लोग ठीक कहते हैं, लेकिन मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो। पहले था 420 ही था, लेकिन एक बार मैंने पद्मा रानी को देखा तो मेरी जल चूर्ण जमीन में आस्था बढ़ गई। तू कौन है री? नाना, अब तू कौन है? साला भूत जैसा लग रहा है। नाना मैं गोपी। टोपी? अरे मुझे किसने पहनाई रे टोपी? अरे नाना टोपी नहीं, गोपी। गोपी तुम्हारी छोटी बेटी का बेटा। छोटी बेटी का बेटा? ये कैसे हो सकता है? वो तो कब के मर खप गई। अरे नाना, अरे मुझे जन्म देने के बाद मरी थी ना। हाँ। अच्छा तू ये बता, तू बड़े दामाद का बेटा है कि छोटे दामाद का? अरे नाना, जब मैं कह रहा हूँ कि मैं छोटी बेटी का बेटा हूँ तो दामाद की बात कहाँ से आ गई? बातें सुनने से बोलो। अच्छा सगे नाना जी है ना? हाँ सगे नाना। ये तो सगे है कि मैं जान भी नहीं पाऊंगी। चलो तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। चलो तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। चलो। ओए शराब की भट्टी लगाऊंगा, शराब की भट्टी लगाऊंगा बुढ़े। ये सब मेरे काम करते बुढ़े। गोपू। हाँ गोपू। नाना, तू मुझे छोड़ के कहाँ चला गया था रे? प्राण बस गोपू गोपू की लट लगाए थे। मैं सोच रहा था कि इस जन्म में तुझे मिल पाऊंगा कि नहीं मिल पाऊंगा। नाना, बहू को बुलाओ। बहू, इसकी बहू रे, तेरी या मेरी? क्या किया है? फर्स्ट क्लास बहू हुई है, फर्स्ट क्लास बहू हुई है रे। अब बस कैसी हरी हरी नौकी की लकड़ सी बहू लाया है साला। जा तू गुजिया खाते भाग। नाना, 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 नाना,
नाना 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 तुम मुझको माफ करो नाना। क्यों रे भैया? अरे नाना तुमसे लड़ झगड़ करके गया था ना नाना, मना कर दो। अरे नाना तुम सही कहते थे, ये जो हमारी धरती है ना, धरती है हमारी अन्नपूर्णा, हमें इसका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। मैं और पद्मा इस धरती को हमेशा हरा भरा रखेंगे। अच्छा, इसको हरा भरा रखोगे? ये बगीचा अब मेरे नाम नहीं रहा। क्या? ये देख, सब मालिक के नाम कर दिया। ये क्या सर्वनाश कर दिया बुड्ढे? अरे सर्वनाश न करूं, तब तेरी मत्ती मारी जाएगी, तब तू बगल में महू जाट के लाएगा। इसी आशा में बैठा रहूं, मेरे नाम से बोरड लगेगा। मालिक ने वचन दिया है, बोरड लगेगा मेरे नाम का, लिखा रहेगा बाछा कपाली का बगीचा। तू जा, क्या कह रहे हो? हमारा कुछ भी ना रहा। खच्चर बुड्ढे गड़बड़ गंवार, तेरा इकलौती नाती था, इससे अपने इकलौते नाते के लिए ये सियार कहाँ बोल रहा है? अबे मैं रो रहा हूँ। अरे तुम्हें ही क्या, मुझे भी कहीं का नहीं छोड़ा रे। जब से होश संभाला तो कभी इस बगीचे से तो कभी उस बगीचे पर हाथ साफ कर गुजर बसर कर रहा था। घर में चावल नहीं थे तो चले आए, एक केले का कट्ठर बेचकर चुरा दिया। क्या मजे से दिन बीत रहे थे। अब नौकरी के कब्जे में बाघ चले जाएगा तो हाथ की सफाई कैसे दिखाऊंगा। हे पद्मा, ये है हमारे गांव के मशहूर घरेलू चोर। अब क्या अपनी नाक थोड़ी ही रख सकूंगा। नौकरी के कब्जे में बाघ चले जाएगा तो चारों तरफ कटीले तार लगाएगा, चौकीदार बैठाएगा। अमीरों का माल उड़ाना क्या मेरे जैसे छोटे मोटे चोरों का काम है? क्यों लिखा पढ़ी की है? और करनी थी तो मुझसे कंसल्ट क्यों नहीं किया? साला तू मेरा माल चुराएगा, मैं तुझसे कंसल्ट करूंगा। क्यों नहीं करोगे? जन्म हुआ तब से माल उड़ा रहा हूँ इस बगीचे का। मेरा भी तो इस बगीचे में कोई राइट है। अच्छा बहू तुम ही बोलो, जिस मकान पर किराएदार हो उसे कभी बेचा जा सकता है? नहीं हुआ कैसे बिकेगा? मैं भी तो इस बगीचे का किराएदार जैसा ही हूँ। तेरी पोटली में क्या है रे? 4 नारियल। साला मैं यहाँ बैठा था, बैठा रह गया और तू नारियल मार के आ गया। तुम तोड़ते वक्त नहीं पकड़ पाए तो अब पकड़ने का कोई राइट नहीं है। साले पिछवाड़े लात मार के तेरा खाई क्यों छीन रहे हो? और कितने दिन चोरी चकारी चला पाऊंगा? बच्चे पाले घर बैठे राह देख रहे हैं कि कब बाप माल मार कर लौटेगा। क्या फायदा? सबके पेट पर लात मार कर क्या फायदा? सही बात है, अब यहाँ रह के भी क्या फायदा। चलो कहाँ जाएं? अरे चलो, तुम्हें तुम्हारे बापू के घर छोड़ाऊं। हाय राम, फिर उसी दौड़ में। अरे यहाँ रह के भी क्या होगा पद्मा, ये बुढ़ा यहाँ पे कब से फट जाएगा और वो नौकरी मुझे जूता मार के निकाल देगा। अरे नहीं, मरने से पहले तो नहीं निकाल सकोगे ना, तब तक रह लेंगे। जितना हो सके बुढ़े को जिंदा रखेंगे। और नहीं तो क्या, कैसा बाग बगीचा, खुला आंगन, तालाब का पानी, धीमी धीमी हवाएं, ये सब छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी नाना। सब समझता हूँ लाडो, पर मेरे लिए अब ज्यादा जिंदा रहना मुश्किल काम है। नाना नाना, तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी नाना। नाना 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 नाना। रो मत। अरे चुप हो जा, चुप। अरे इधर तुम मुझे नहीं छोड़ोगे, उधर वो जमींदार मुझे नहीं छोड़ेगा। जरा सा नफे के लालच में किस्तों का बंदोबस्त कर दिया। हरामी, एक आदमी की जिंदगी के साथ तुम खिलवाड़ कर रहे हो। नाना, नाना बस 3 महीने का टाइम और दे दो ना नाना। अरे नहीं, मालिक नहीं मानेंगे। अरे कुछ 3 महीने की तो बात है, ये लोग भी थोड़ा संभाल लेंगे और मैं भी थोड़ा माल वाल मारूं। तू मेरा माल चुराएगा और इसलिए मुझे जिंदा रखेगा। पहाड़ में गए सब, मैं आखिरी गुजिया खा रहा हूँ और ये रस्सी टकी है, मैं चला मरने। अरे बैठे बैठे मालिक का माल खाता रहूं, ये क्या हो रहा है रे? मैं शर्म हया घोल के थोड़े ही पी गया हूँ रे। ये साला बगल में बहू दाबे है, ये बगल में नारियल दाबे है। 2 भूखोरों के खातिर